छत्तीसगढ़ में 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन पर रोक को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान आया है। कहा कि सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा जनता भुगत रही है। हाईकोर्ट ने अगर रोक नहीं लगाई तो वैक्सीनेशन फिर से शुरू हो। विधायक विकास उपाध्याय ने पलटवार किया है। कहा कि राज्य को केंद्र सरकार वैक्सीन ही नहीं दे पा रही है। वैक्सीन छत्तीसगढ़ में नहीं बनती है। केंद्र पर दबाव बनाकर बीजेपी वैक्सीन उपलब्ध कराए। विकास उपाध्याय ने पलटवार किया है। कहा है कि जब वैक्सीन है ही नहीं तो राज्य सरकारें क्या करें। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा है। सियासत अब वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा जनता भुगत रही है। हाईकोर्ट ने अगर रोक नहीं लगाई तो वैक्सीनेशन फिर से शुरू हो। विधायक विकास उपाध्याय ने पलटवार किया है। कहा कि राज्य को केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे पा रही है। वैक्सीन छत्तीसगढ़ में नहीं बनती है। केंद्र पर दबाव बनाकर बीजेपी वैक्सीन उपलब्ध कराए। जब वैक्सीन है ही नहीं तो राज्य सरकारें क्या करें। बता दें कि हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। सामाजिक आर्थिक आधार पर जो वैक्सीनेशन में आरक्षण की व्यवस्था बता दें कि हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। सामाजिक आर्थिक आधार पर जो वैक्सीनेशन में आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने की थी कि पहले गरीब तबके को वैक्सीनेशन किया जाए, उसके बाद फिर बीपीएल परिवारों को, फिर एपीएल सामान्य परिवारों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस नीति को गलत बताया और इस आधार पर गलत बताया कि समानता का अधिकार इससे वंचित होता है लोगों का। ऐसे में आरक्षण को उन्होंने कारगर नहीं माना और सही नहीं माना। ठोस नीति बनाने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन सियासत अब जारी है। वास्तविक में शुरू से ही छत्तीसगढ़ की सरकार की जिस प्रकार से नीति रही है और उस नीति के कारण में आज ये खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतनी पड़ रही है, इसके आखिर जवाबदार कौन है? पहले इस बात को हम लोगों ने कह दिया था कि केंद्र सरकार इस वैक्सीन को पर्याप्त मात्रा में, जितने लोगों को लगना है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को छत्तीसगढ़ में लगना है, उसकी उपलब्धता होने के बाद लगेगा। तो ये केंद्र सरकार को होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। उनके नेताओं को घर में बैठ के धरना देना छोड़ इस बात पर बात करना चाहिए और केंद्रीय नेतृत्व से बात करना चाहिए, ताकि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में छत्तीसगढ़ शासन को मिले और शासन उसको लगाने के लिए तैयारी चालू कर दे। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राजेश, एक तरफ वैक्सीन निर्माता कंपनियां कह रही है कि रातों रात तो वैक्सीन नहीं बन जाएगी। देश की आबादी इतनी है कि वाकई वक्त तो लगेगा। केंद्र सरकार ने अपने हाथ में आपूर्ति की पूरी जिम्मेदारी ली है कि अगर ऑर्डर दे भी दिया गया है तो राज्यों को अपने हिसाब से दिए जाएंगे। ऐसे में सियासत कितना लाजमी है और किसको फायदा इससे? देखिए, ये अभी का नहीं है। ये वैक्सीन को लेकर काफी दिनों से सियासत चल रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस भाजपा दोनों इस मामले में सियासत कर रही है और इसका खामियाजा निश्चित रूप से आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब 18 प्लस को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर जो स्थिति बनी है उसमें सरकार ने जो इसमें आरक्षण लगा दिया गया था और सरकार का इसमें तर्क यह था कि कम मात्रा में वैक्सीन उनको मिली है। जितने 75 लाख लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी मगर वो कम उपलब्ध हुई, तो उन्होंने एक व्यवस्था की थी अंत्योदय के लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाए और ये वैक्सीनेशन कम लोगों को लग रहा है। तो इसको लेकर भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ये आरक्षण नहीं होना चाहिए और सबको समान अधिकार होना चाहिए। तो पहले से इस मामले को लेकर राजनीति चल रही थी और जब हाईकोर्ट का जो निर्देश आया तो उसके बाद राजनीति और तेज चली गई है। इस मामले में धर्मलाल कौशिक का कहना है कि सरकार की जो गलत नीति है, सरकार जो वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति कर रही है, उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है और इसके लिए जिम्मेदारी भी तय होना चाहिए। और निश्चित रूप से जब विपक्ष का इस तरह से बयान आता है तो सत्ता पक्ष के लोग भी इस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि जब वैक्सीन की ज्यादा जरूरत यहाँ पर है तो केंद्र सरकार वो वैक्सीन हमको उपलब्ध क्यों नहीं करा रही है। तो और इसके लिए जो सियासत कर रही है, विपक्ष के लोग जो सियासत कर रहे हैं, वो सियासत ना करके केंद्र सरकार को पत्र लिखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के देश के लोगों के लिए, जनता के लिए वैक्सीन जो है पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करे और निःशुल्क उपलब्ध कराए।
तो राजनीति निश्चित रूप से चल रही है, आरोप प्रत्यारोप, सियासत चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जी का कहना यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार की जो गलत नीति है उसको लेकर यह स्थिति निर्मित हो रही है और उन्होंने तो इस मामले में सरकार से श्वेत पत्र जारी कराने की भी मांग की है। उनका एक कहना है, उन्होंने मांग की है सरकार से कि कितना वैक्सीनेशन केंद्र सरकार की ओर से आया था, कितना वैक्सीनेशन लगा है, कितना खराब हुआ है, इन तमाम चीजों की जानकारी सरकार एक श्वेत पत्र जारी करके रहे। मगर यह बात सही है कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति कर रहा है और अब तो मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है, कोर्ट के निर्देश भी आ चुके हैं। इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा खामियाजा जो है प्रदेश की जनता भुगत रही है और ऐसी स्थिति में भुगत रही है जब संक्रमण का जो दौर है वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है, सबसे खतरनाक है। अगर वैक्सीनेशन सबको लग जाता तो निश्चित रूप से इसका फायदा होता और ये संख्या जो बढ़ रही है वो कम होती। मगर सियासत थमने का यहाँ पर नाम ले रही है, वार पलटवार दोनों हो रहा है और ये स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। जी, और जाहिर तौर पर चिंताजनक इसलिए भी है कि चूंकि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है देश भर में, अभी भी कमी बनी हुई है और एक नीति बनानी चाहिए जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों को सुझाव देकर के, हालांकि कमेटी बन गई है अधिकारियों की प्रमुख सचिवों की अध्यक्षता में, लेकिन अब देखना है कि कब तक ये रिपोर्ट आगे आती है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जानकारी के लिए।